2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी के सामने हथियार डाल गया विपक्ष, या यूं कहें कि हार मान ली, हम तो हार चुके हैं। आज इस खबर में आपको पता चलेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 अभी निकट है, 6-7 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने मान लिया कि उनमें अब दमखम है नहीं। और सबसे बड़ा सबूत तो ये कि मायावती सामने आई, कहा कि अकेले लड़ेंगे, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं। कल तक जो ओवैसी के साथ खिचड़ी पक रही थी, उस खिचड़ी में इतना कड़वाहट आ गया कि उन्हें अलग लड़ने का ऐलान करना पड़ा। कुछ देर हुआ था मायावती के ऐलान को, लेकिन उसके बाद ओवैसी सामने आ गए, कह दिया 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यानी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर ओवैसी ने गड़ा ली है। जो अखिलेश यादव का वोट था, जो 2012 में उन्हें मिला था, उसी वोट बैंक को अब ओवैसी भी खींचेंगे और मुस्लिमों के बीच हीरो बनेंगे। यूपी का मुद्दा कोई भी हो, ओवैसी का बयान जरूर आता है, कारण 2022 की सियासत। लेकिन सवाल ये, मुस्लिम अगर बट जाएगा तो फायदा किसे होगा, हर कोई जानता है। दलित अगर फट जाएगा तो फायदा किसे होगा, हर कोई जानता है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि कैसे ओवैसी ने कहा कि 100 सीटों पर लड़ेंगे। 3 बड़े मुद्दे उन्होंने मायावती के ऐलान के तुरंत बाद उठा दिए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। दूसरी बड़ी बात, हम ओपी राजभर साहब भागीदारी संकल्प मोर्चे के साथ हैं। तीसरी बात, हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। यानी पहले तो लग रहा था कि मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन अब सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। मायावती अलग, ओवैसी अलग। लेकिन आखिर यह हुआ क्या? आप 24 घंटे पहले जाइए, उधर अखिलेश यादव झल्लाए हुए थे, गुस्सा था, अपने ही नेताओं पर भरोसा टूट गया था, उन्हें हटा दिया, पद मुक्त कर दिया। कारण था जिला पंचायत में जबरदस्त हार हुई। इतनी बुरी हार हुई कि अखिलेश ने सोचा भी नहीं था। उससे पहले तो वो जश्न मनाते नजर आ रहे थे, लेकिन जश्न कुछ ही घंटों में कैसे गुम हो गया, ये हर कोई जानता है। और अब यूपी की सियासत बदल रही है। ओवैसी आए हैं तो मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, आपको देखना चाहिए। जब हम लोगों ने उन लोगों से बात की कि ओवैसी या फिर अखिलेश, तो आप कहां पर जाते हैं, जरा देखिए कि मुसलमान कैसे तितर बितर हो रहा है। आपको अखिलेश बढ़िया लग रहे जी ओवैसी? है जी, अखिलेश बढ़िया है नेता की ओवैसी? बच्चे हमें तो दोनों ही बढ़िया लग रहे जी। अगर एक चुनना हो, इस बार 22 में चुनाव है, तो मुसलमान किसे चुन रहा है? बच्चे ओवैसी को चुनेंगे। ओवैसी को चुन रहे हैं। हाँ। और अखिलेश को? अखिलेश को तो वक्त बताओगा जी क्या होगा। है जी, सारी जिंदगी हो गया अखिलेश को देखता है, क्या ओवैसी खड़ा होगा, ओवैसी को देंगे वोट। मतलब इस बार नया नेता देख रहे हो? हाँ बिल्कुल देखेंगे। आपको लग रहा कुछ बदलेंगे अगर जो मुसलमानों के लिए? ना बदले, हमें नहीं पता इस बात का। बदलना यूँ चाहिए। मान लो जो आजम खान थे और वो पकड़े हुए, थोड़ा सी भी कोई बात रखी अखिलेश ने, अगर जो उनके खास थे वो, तो कोई बात रखी। वाकई उनके तो खास थे, मुसलमान को नेता थे जो लगातार उनकी पार्टी में वोट ले रहे थे, लेकिन उनकी कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। कोई कहीं कोई दिया, कोई चसक ली उन्होंने, तो उस वक्त मुसलमान जो अखिलेश पे जाएगा ओवैसी पे जाना चाहिए। तो देखा आपने, ये तस्वीरें और ये बयान ये बता रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने भी अपनी सोच बना ली है। आजम खां को जो बचा नहीं पाए इतने दिन में, वो आखिरकार मुस्लिमों का भला करेंगे क्या, ये ऐसे बयान सामने आए हैं। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।